topic named as dimensional analysis. डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो क्या हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो बेसिकली दो तरह की होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, या फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज are of two types. कौन कौन सी? First one is fundamental quantities, और सेकंड हमारे पास है derived quantities, ठीक है। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल है जो बहुत बेसिक है, जो किसी और से डिराइव नहीं हो सकती। डिराइव्ड है जो बेसिकली फंडामेंटल से ही डिराइव करके निकाली गई है, ठीक है। वी हैव फंडामेंटल, quantities are very basic quantities, which cannot be derived from any other quantity, ठीक है। जो बिल्कुल बेसिक क्वांटिटीज है वो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जो किसी और से डिराइव नहीं की जाएंगी, करेक्ट है। तो ये भी हमारे पास दो तरह की होती है फंडामेंटल। एक होती है हमारे पास प्राइमरी यूनिट्स, और एक होती है हमारे पास सेकेंडरी यूनिट्स। समझे? तो फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली दो तरह की होती हैं, दैट इज फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल बहुत बेसिक क्वांटिटीज हैं जो किसी और से डिराइव नहीं की जाएंगी, और डिराइव्ड बेसिकली आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल। फंडामेंटल दो तरह की होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी यूनिट्स। क्लियर बेटा? चलिए इतना नोट कर लो, फिर आगे कराता हूँ। नितिन, समझ में आ रहा है बेटा आपको? किसी बेटा क्लियर इतना? यस गुड। नितिन, इतना क्लियर बेटा आपको? सर नहीं सर, मैं लेट आया था थोड़ा। आप नोट करिए, मैं दोबारा समझा दूंगा एक बार, ठीक है। जस्ट नोट डाउन। बच्चों कर लिया? यस सर। ओके, आपने कर लिया केशव? यस सर, यस ऑलमोस्ट।
ओके चलो एक बार फिर से देखो। तो हम आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारे पास आती हैं, जो हम फिजिक्स में सारी पढ़ते हैं, वो दो तरह की हैं। फर्स्ट इज फंडामेंटल, जो बिल्कुल बेसिक क्वांटिटीज हैं। दूसरी है डिराइव्ड। फंडामेंटल आर द वेरी बेसिक क्वांटिटीज जो किसी और से डिराइव नहीं होगी, इट कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटी। दो तरह की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट व्हाट वी हैव। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नेक्स्ट वी हैव प्राइमरी यूनिट। प्राइमरी यूनिट्स ये 7 है हमारे पास। फर्स्ट वन इज मास, जिसको आप कैपिटल एम लिखते हैं, मेजर करते हैं आप केजी में। सेकेंड इज लेंथ, जिसको आप कैपिटल एल लिखते हैं, मेजर करते हैं आप मीटर्स में। थर्ड इज टाइम, जिसको आप कैपिटल टी लिखते हैं, मेजर करते हैं आप सेकंड्स में। फोर्थ इज टेम्परेचर, जिसको आप के लिखते हैं, मेजर करते हैं आप केविन में। फिफ्थ इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को आप लिखते हैं ए, मेजर करते हैं एम्पियर्स में। एंड सिक्स्थ इज क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसको आप मोल लिखते हैं और मेजर भी आप मोल में ही करते हैं। सेवंथ इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको आप सीडी लिखते हैं, मेजर करते हैं कैंडला में। ये आपके पास 7 प्राइमरी यूनिट्स हैं जो किसी और से डिराइव नहीं होंगी। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी यूनिट्स। नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी यूनिट्स। ये फर्दर 2 टाइप की होती हैं। पहले हमारे पास आता है प्लेन एंगल, सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। Now what is plane angle? Plane angle is plane angle made in 2D, angle measured in 2 dimension में, angle measured in 2D, 2 dimension में। जैसे जो हम लिख रहे हैं वो 2D में ही है, वो बाहर प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, that is 2D। तो अगर सपोज हमारे पास ये एक एंगल है, दिस वन, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, दिस इज आर्क लेंथ एंड दिस इज रेडियस। तो एंगल का जो फॉर्मूला हमारे पास प्लेन एंगल का, फॉर्मूला इज आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। इसकी ऐसे यूनिट जो है वो है हमारे पास रेडियन, ऐसे यूनिट इज रेडियन। ठीक है, अगर सपोज हम पूरा घूम जाते हैं, अगर सपोज हम यहां से पूरा घूम जाते हैं, तो हमारे पास पूरी आर्क लेंथ क्या हो जाएगी? यस केशव, ये पूरी लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? दिस लेंथ इज कॉल्ड circumference। सर्कमफ्रेंस। तो जाएगा 2 पाई आर, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो आ जाएगा हमारे पास 2 पाई आ जाएगा। मतलब टोटल प्लेन एंगल इज 2 पाई रेडियन। ओके, टोटल प्लेन एंगल इज 2 पाई रेडियन। चलिए नोट करिए, फिर समझाता हूं मैं आपको। कितनी क्लियर बेटा आपको? Yes sir। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करिए।
बच्चों कर लिया? केशव कर लिया बेटा आपने? आपने कर लिया जतिन? यस सर। ओके केशव आपने कर लिया बेटा? यस सर। ओके हमारे पास देखिए मैंने बताया आपको प्लेन एंगल इज एंगल मेजर्ड इन 2D। तो एंगल का जो फॉर्मूला है बेटा, एंगल इज आर्क बाय रेडियस। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट है इसकी रेडियन। अगर आप पूरा घूम जाते हैं तो आगे पास टोटल प्लेन एंगल कितना आता है? ये आता है टोटल आर्क लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर। अब रेडियस ये 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई रेडियन आ जाएगा। दिस इज टोटल प्लेन एंगल। बट हम ही जानते हैं कि डिग्री में ये कितना एंगल होता है? ये सचिन ये कितना एंगल होता है पूरा? 360। हाँ 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन हो गया। इसका मतलब कि पाई इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया पाई रेडियन, या पाई बाय 2 रेडियन कितना हो गया हमारे पास? 90 डिग्री हो गया, या पाई बाय 4 रेडियन कितना हो जाएगा? वो 45 डिग्री हो जाएगा। करेक्ट है? तो कैलकुलेशन में जब भी यूज करेंगे हम तो हमको उसको रेडियन में यूज करना होता है, डिग्री में यूज नहीं करते हैं हम। ठीक है, और यहाँ से पता चलता है हमारे पास 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। ये डिग्री और रेडियन में आपका कन्वर्जन आ गया। 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियन। ओके, तो टोटल प्लेन एंगल इज 2 पाई रेडियन, दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन, या पाई इज 180 डिग्री, पाई बाय 2 इज 90 डिग्री एंड पाई बाय 4 इज 45 अकॉर्डिंगली। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट वी हैव सॉलिड एंगल। नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉलिड एंगल। हाँ जी, तो नेक्स्ट वी हैव सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल is the angle measured in 3D. It is the angle measured in 3D. 3D मेजर करते हैं इस एंगल को। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वाटरमेलन है। बेटा प्लीज कीप द माइक ऑफ। एक वाटरमेलन है, इसमें आपने चाकू घुसाया, गोल गोल घुमाया और बाहर निकाल लिया, तो क्या मिलेगा आपको? आपको एक कोन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? एक कोन मिलेगा। जितना बड़ा आप चाकू घुसाएंगे उतना बड़ा आपको कोन मिलेगा, उतना बड़ा कोन मिलेगा। करेक्ट है? तो दैट कोन जो है ये 3D फिगर है, यहाँ रखोगे तो यहाँ से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करेगा। क्लियर है? तो सॉलिड एंगल रिप्रेजेंट करते हैं हम ओमेगा से, रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। दिस सिंबल इज कॉल्ड ओमेगा, इसको ओमेगा कहते हैं। करेक्ट है? दैट इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है इसका? ओमेगा इक्वल्स टू एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर, ओमेगा बाय रेडियस का स्क्वायर। एंड ऐसे यूनिट क्या होती है इसकी? ऐसे यूनिट इज स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, प्लेन एंगल की रेडियन, सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन। ठीक है, अगर सपोज हम यहां से पूरा घूम जाते हैं, अगर आप पूरा घूम जाते हैं तो टोटल सॉलिड एंगल कितना आ जाएगा? तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? यस बेटा केशव, टोटल एरिया कितना हो जाएगा स्फेयर का? केशव, टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ स्फेयर इज, स्फेयर का एरिया बेटा, स्फेयर का, नॉट ऑफ सर्कल। स्फेयर का एरिया कितना होगा?
ओके जतिन यू टेल। सर 4/3 πr³ वो बेटा वॉल्यूम होती है, एरिया इज 4πr²। करेक्ट, एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr², और बाय रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो टोटल सॉलिड एंगल होता है हमारे पास 4π स्टेरेडियन, 4π स्टेरेडियन। पता लगा? तो हमारे पास जो सेकेंडरी यूनिट्स हैं वो दो तरह की हैं, वन इज प्लेन एंगल, अदर इज सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल इज द एंगल मेजर्ड इन 2D। बेसिक फॉर्मूला इज आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस, एस यूनिट इज रेडियन। अगर आप पूरा घूम जाते हैं, पूरी आर्क लेंथ इज 2πr, सर्कमफरेंस बाय रेडियस तो 2π आ जाएगा। तो टोटल प्लेन एंगल कितना हो जाएगा, 2π रेडियन हो जाएगा। डिग्री में वो 360 डिग्री क्यों होता है, 360 डिग्री इज 2π रेडियन। इसका मतलब 1 डिग्री इज π/180 रेडियन। अकॉर्डिंगली इसको हाफ करोगे, पाई इक्वल्स टू 180, π/2 इज 90, π/4 इज 45। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इज द एंगल मेजर्ड इन 3D जो एक्चुअली रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। तो एंगल इक्वल्स टू, हमारे पास अगर उसको वाटरमेलन है, आपने चाकू घुसाया, गोल घुमाया, बाहर निकाल दिया, तो एक कोन बाहर निकलेगी। जितना बड़ा आप राउंड लगाएंगे उतनी बड़ी कोन बाहर निकलेगी। तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। बेसिक फॉर्मूला इज एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। अगर आप पूरा घूम जाते हैं तो पूरा एरिया इज 4πr², रेडियस स्क्वायर कट जाएगा तो 4π आ जाएगा। इसका मतलब टोटल सॉलिड एंगल इज 4π स्टेरेडियन। एम आई क्लियर बेटा? एम आई क्लियर जतिन, केशव? यस सर। ओके, केशव क्लियर बेटा? यस सर। चलो फटाफट से नोट करिए, फिर आगे कराता हूँ। जस्ट कॉपी डाउन।
noted. ओके दैट्स गुड। आपने कर लिया बेटा केशव? Yes, sir. ओके जितिन आपने कर लिया? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हुए हाँ जी, so next we have is the derived units which are derived from fundamental units. फंडामेंटल यूनिट्स जो फंडामेंटल से डिराइव की जाएंगी वो डिराइव यूनिट्स हैं। एग्जांपल देखिए, पहला हमारे पास आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, लेंथ अपॉन टाइम L/T क्या बन जाएगा? LT - 1 हो जाएगा, -1 हो गया ना, -1। दिस फॉर्मूला थ्रू विच derived is expressed in terms of fundamental। ये फंडामेंटल है ना, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं, जिसके थ्रू हम एक डिराइव को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल एक्सप्लेन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट लेंथ होगी, टाइम t ऊपर चला गया t - 1। इसको आपने हमेशा ही स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, हमेशा ही स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। सेकेंड इज acceleration। acceleration is velocity upon time। velocity क्या होती है? velocity is LT - 1 upon time, क्या आ जाएगा? LT - 2 आ जाएगा, करेक्ट है। थर्ड इज force। force is mass into acceleration। mass is mass, acceleration is LT - 2। fourth is work। work is force into displacement, ये आ जाएगा force is, हम निकाले ऑलरेडी, mLT - 2। डिस्प्लेसमेंट क्या? लेंथ अगेन, क्या आ जाएगा? mL² T - 2। फिफ्थ इज पावर। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन इज mL² T - 2 अपॉन टाइम करोगे mL² T - 1 आ जाएगा, करेक्ट। T - 3 रादर, सॉरी T - 3 आएगा। सिक्स्थ इज एरिया। एरिया इज लेंथ इनटू विड्थ। दोनों ही लेंथ होती है, जिसको भी आप मीटर में मेयर करते हैं वो लेंथ है, जिसको भी आप केजी मेयर कर रहे हैं वो मास है, जिसको भी आप सेकंड मेयर कर रहे हैं वो टाइम है। तो लेंथ भी हम मीटर मेयर करते हैं, ब्रेथ भी मीटर में। तो डायमेंशनली क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू लेंथ, वो L का स्क्वायर हो जाएगा। दैट्स व्हाई एरिया के जो यूनिट्स होते हैं वो मीटर स्क्वायर होते हैं। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम इज लेंथ इनटू विड्थ इनटू थिकनेस। तीनों के मीटर मेयर करते हैं, तो बेसिकली तीनों ही क्या है? लेंथ है, तो हो जाएगा L³ हो जाएगा, करेक्ट है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है डेंसिटी। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो मास m हो गया, वॉल्यूम इज L³। अभी ड्राइव किया आपने, ये हो जाएगा mL - 3 हो जाएगा। एट्थ नाइन्थ इज लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम नोट करते हैं आप P से, तो P इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का डायमेंशन हो गया m, वेलोसिटी LT - 1, ये बन जाएगा। एंड टेंथ इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, इसको हम कैपिलर से नोट करते हैं। कैपिलर इक्वल्स टू रेडियस इनटू मास इनटू वेलोसिटी।
तो रेडियस को उससे मेजर करते हैं लेंथ में, मास इज m, वेलोसिटी इज lt माइनस 1, अल्टीमेटली आ जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 1। आई बेटा समझ में? तो डिराइव्ड आर द यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल। तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं लेंथ में, मीटर में, तो लेंथ हो गया बाय टाइम lt माइनस 1। एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी डायमेंशन पुट कर दिया, t ऊपर चला जाएगा t माइनस 2। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन डायमेंशन। वर्क इज फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मेजर कर दिया गया। तो वर्क हो या हीट हो या एनर्जी हो, सबका फॉर्मूला आपका सेम ही है। पावर इज वर्क डन बाय टाइम, t पर चला जाएगा -3, एरिया इज लेंथ में विड्थ, दोनों ही आप मीटर मेजर करते हैं, तो एल स्क्वायर, वॉल्यूम इज लेंथ इंटू विड्थ एंड हाइट, तीनों को मीटर मेजर करते हैं, एल क्यूब, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम एल क्यूब रिलेशन आ गया, linear momentum is mass into velocity mlt minus 1, angular momentum is mass into radius into velocity, relation आ गया। क्लियर बेटा? क्लियर जतिन एंड केशव? यस सर। ओके, फटाफट से नोट करिए बेटा फिर। सर एंगुलर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? हाँ जी बेटा बोलिए। एंगुलर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एल से, कैपिटल एल, ये लिखा हुआ ना कैपिटल एल, कैपिटल एल से। सर ये वॉल्यूम में L इंटू बी इंटू टी है कि H होना चाहिए था हाइट? बट कुछ भी कर लो, थिकनेस कर लो, हाइट कर लो, एक ही बात है। ठीक है।
बच्चों कर लिया? नो सर। ओके, आपने जल्दी कर लिया? सर अभी कर रहा हूँ। कौन से तक पहुंच गए आप? वॉल्यूम तक। ओके ओके, करिए करिए। कर लिया वॉल्यूम बेटा आपने? यस सर। ओके, आगे देखिए। आई एम राइटिंग सर्टेन फॉर्मूलाज, मैं ये रब नहीं कर रहा, आप कर लेना अभी। और आपने डायमेंशन फॉर्मूला खुद ड्राइव करना है, ठीक है? तो 11th इज सरफेस टेंशन, डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा आधा न जैसे सिंबल होता है न फॉर नल का, तो दिस सिंबल इज कॉल्ड सिग्मा। सिग्मा फॉर्मूला क्या होता है इसका? फोर्स बाय लेंथ। You derive dimension formula by yourself. Second is gravitational constant, capital G, that equals to force into distance का square by mass का square. Next is potential part T नोट कर दो. Third is pressure. Pressure is force by area. Next is pressure हो गया हमारे पास. Okay, frequency. Frequency is 1 by time. 15th is Stephens constant. Sigma, that equals to energy by area into time into temperature is 2 power 4. 16th is coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity. Viscosity. The symbol is eta. And लिख के टांग खींच दो. symbol बोलते हैं हम eta. That equals to force into distance by area into velocity. Area into velocity. करिए, इन सबके डायमेंशन फॉर्मूला आप खुद ड्राइव करिए विद इन 2-3 मिनट्स, उसके बाद मैं कराता हूं. क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, ओके बेटा, ओके.
बेटा कर लिया आपने? यस सर। ओके, जितिन आपने कर लिया? हाँ जी सर। चलो इट्स गुड। तो मुझे केशव आप बताएंगे कि पहले वाले का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? सर MLT⁻3। ओके, फोर्स का होता है बेटा, फोर्स इज MLT-2, लेंथ इज L, L से L कट जाएगा तो MT-2 बचेगा। क्या आपका आंसर सही था? नो सर। ओके, जितिन आप बताएंगे नेक्स्ट वन का। सर इसका है सर, ये करने थे, मैंने तो बस ऐसे लिख के छोड़ दिया। वेरी गुड वेरी गुड, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। फोर्स का है MLT-2, डिस्टेंस का हो गया L², मास का M², तो जाएगा M-1 L³T-2। ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स, फोर्स इज MLT-2, एरिया इज लेंथ इनटू विड्थ, दोनों लेंथ होती है, L से L कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा हमारे पास ML-1 T-2, ये आ जाएगा। ठीक है, कैसे बेटा समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ओके, फ्रीक्वेंसी इज 1/T, ये हो जाएगा T-1, ऊपर जाएगा तो T-1 हो जाएगा ना। स्टीफन्स कांस्टेंट, एनर्जी, एनर्जी क्या होता है हमारे पास, एनर्जी या वर्क का सेम होता है mL² T-2 बाय एरिया, एरिया इज L², टाइम इज टेम्परेचर, टाइम इज T, टेम्परेचर इज केल्विन, टेम्परेचर आपको याद था, लिखा था मैंने केल्विन, तो K⁴ आ जाएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास MT-3 और K-4 हो जाएगा। Yes, last one, coefficient of viscosity, force, force is MLT-2, distance is L, area is L², velocity is LT-1, तो सॉल्व करके आ जाएगा ML-1 T-1। बेटा अब समझ में आ गया दोनों को कैसे करना है? यस सर। यस सर। आपको बेटा चलो फटाफट से नोट करिए, फिर मैं आपको और क्वेश्चन दूंगा। करिए। कर लिया सर। बेटा 2 मिनट में आपने कर लिया बेटा? केशव आपने? नो सर, ऑन 16th। ओके ओके ओके, जितिन आपने कर लिए? यस सर। चलिए फिर आगे देता हूं मैं आपको। हाँ जी, तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको फॉर्मूला कुछ मोमेंटरली यही याद हो जाए। मैं रिपीट ही दे रहा हूं अभी, आप उसको अपने आप करने की कोशिश करिए, जस्ट टू लर्न द फॉर्मूलाज। पहले हमारे पास था, आपने एक कॉपी से देख के नहीं करना बेटा, वेलोसिटी इज लेंथ बाय टाइम, अपने आप करिए। एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम, force is mass into acceleration, work is force into displacement, fifth is power, power is work by time, sixth is
area, length into width. Seventh is volume, length into width into thickness या height, जो भी लेना चाहें आप. Eighth is density, mass by volume. करिए बेटा, ये आप खुद ड्राइव करिए, पहले कॉपी से देख के मत करना, to have more clarity on the concept. डन सर. ओके, आपने कर लिया बेटा. केशव. Yes, sir. ओके, आई होप आप ऑनेस्टी से आपने अपने आप किया है, देख के नहीं किया है. वेलोसिटीज LT minus 1, acceleration LT minus 2, force is MLT minus 2, work is ML square T minus 2, power is ML square T minus 3, area is L square, volume is L cube, density is ML minus 3. ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हमने जो किए थे एक बार आगे देखें उनको वापस से. 9th is surface tension that equals to force by डेंसिटी का गलत आ रहा है. density का गलत आ रहा है. मेरा आ रहा है ml-1t. नीचे बेटा वेलोसिटी आपने यहाँ पे वेलोसिटी पुट कर लिया, ये वेलोसिटी नहीं है, ये वॉल्यूम है. ठीक है, ओके सर. ओके जी, ओके. साथ साथ आप कर सकते हैं इनको. सेवेटेशन आ गया हमारे पास. नेक्स्ट वी है प्रेशर. प्रेशर इज force by area. Next is gravitational constant. Gravitational constant, capital G, that equals to force into distance का square by mass का square. Next is frequency. Frequency is 1 by T. 13th is Planck's constant. Planck's.
Planck's constant, small h, that equals to energy by frequency. And 14th is Stephen's constant. Stephen's constant, sigma. Sigma equals to energy by area into time into temperature raised to power 4. Raised to power 4. And next is coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity. Symbol is eta. At eta equals to force into distance by area into velocity. And 16th is Bolt, man constant, K. That K equals to energy by temperature. Energy by temperature. Next is 17th is rate of flow of liquid, V. That is not velocity. Rate of flow of liquid, V is volume upon time. करिए फटाफट से ड्राइव करिए एक बार और, just for practice.
Sir, done. ओके बेटा, ओके, दोनों ने कर लिया। सर ये 15 पे क्या लिखा है, फोर्स इनटू डिस्टेंस? यस, फोर्स इन डिस्टेंस लिखा है। चलो पहले यहाँ तक चेक करें एक बार। सफिटेंशन आ जाएगा आपके पास एम टी माइनस 2, प्रेशर आ जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ग्रेविटेशन कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास एम माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2, और फ्रीक्वेंसी आ जाएगा टी माइनस 1, लेंस कांस्टेंट एनर्जी एम स्क्वायर टी माइनस 1 आ जाएगा, और स्टीफंस कांस्टेंट हमारे पास एम टी माइनस 3 के माइनस 4 आ जाएगा, विस्कोसिटी हमारे पास आ जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाएगा एनर्जी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 के माइनस 1, ये आ जाएगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज एल क्यूब टी माइनस 1। हाँ जी बेटा, सारे क्लियर हैं? Yes, sir. ओके, दैट्स गुड। चलो अब हम चलते हैं आगे इसके एप्लीकेशन के ऊपर, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। टाइम नहीं होगा हाँ जी बेटा, सर, 11 बजे। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? आज 1 घंटे की क्लास नहीं है, 11:15 तक क्लास चलेगी। ओके ओके जी, ओके। हाँ जी, so we have applications of dimensional analysis। पहला आता है to check the accuracy of relation। आपको चेक करना है कि फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। जैसे अगर आपको फॉर्मूला गिवन है फोर्स इक्वल्स टू एम स्क्वायर बाय आर, ये फोर्स है, एम मास है, वी वेलोसिटी है, और आर रेडियस है। ये टू चेक कि फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इन दैट केस हमारे पास आप लिखेंगे LHS। LHS में कौन है? फोर्स। फोर्स इज एम एल टी माइनस 2, ठीक है। फिर लिखेंगे आप RHS। RHS में कौन है? मास। मास का हो गया m, वेलोसिटी एल टी माइनस 1, रेडियस इज लेंथ, करेक्ट है, तो ऊपर चला जाएगा। एम बी स्क्वायर है, सॉरी, इसका स्क्वायर तो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 बाय एल, एल से कट जाएगा तो एम एल टी माइनस 2 आ जाएगा। अब LHS RHS इक्वल आ गया, तो अगर LHS RHS के इक्वल है तो फॉर्मूला इज करेक्ट, अदरवाइज रॉन्ग, अदरवाइज रॉन्ग। बेटा आगे समझ में? यस सर। जतिन क्लियर? ओके, आपको बेटा केशव? Yes, sir. ओके, तो एक फॉर्मूला आप चेक करिए। तुम्हारे पास फॉर्मूला है, इसको नोट करने के बाद आप फॉर्म क्वेश्चन करना। फोर्स इक्वल्स टू ईटा आर वी। ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर है रेडियस, और वी है वेलोसिटी। जस्ट चेक कि फॉर्मूला इज करेक्ट और रॉन्ग। करिए फटाफट से।
chapter is wrong as बेटा एक बार और ध्यान से ट्राई करिए, ठीक है, आराम से, केयरफुली। केशव, आपका आ गया आंसर? No, sir, I'm calculating. Okay, okay. Just do it. 1 more minute. हाँ जी बेटा, जस्ट चेक इट आउट। तो विल राइट LHS। LHS में कौन है हमारे पास? फोर्स है। फोर्स इज mLT-2। RHS में कौन है हमारे पास? ईटा। ईटा का फॉर्मूला क्या होता है? ML-1 T-1। रेडियस, लेंथ, वेलोसिटी इज LT-1। तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा mLT-2। यहाँ LHS इक्वल्स टू RHS आया है, तो फॉर्मूला इज करेक्ट। बेटा आ गई मेरी बात समझ में? तो ओके बेटा, केशव क्लियर? ओके, आपको बेटा जतिन क्लियर? यस सर, क्लियर है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से करिए। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंपेरेटिवली इजी थिंग। आगे पास है t इक्वल्स टू 2 पाई, 2 पाई रहने दो, रूट ऑफ h³ अपॉन gm। t हमारे पास है टाइम, h हमारे पास है हाइट, g हमारे पास है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और m हमारे पास है मास। चेक फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। चेक द एक्यूरेसी ऑफ रिलेशन। करिए फटाफट से। बेटा प्लीज कीप द माइक ऑफ। बच्चों कर लिया आपने?
केशव आपने कर लिया बेटा? नो सर। ओके, आपने जतिन कर लिया? नो सर। हो नहीं रहा या अभी कर रहे हो? सर ट्राई कर रहे हैं। चलो ट्राई करो, गिव इट 2 more minutes, उसके बाद मैं कराता हूँ। तो देखो बेटा कैसे करना है इसको। आपका हुआ बेटा केशव? नहीं हुआ? नहीं हुआ सर अभी। अब क्या ही जरा। चलो नो प्रॉब्लम। देखो एक बार, जस्ट राइट LHS टाइम है, RHS में हमारे पास है हाइट का क्यूब। हाइट किसमें नापते हैं आप? लेंथ में। ग्रेडेशन कांस्टेंट इज m-1 L क्यूब T-2, मास इज m। ये है। अब ये -1 है, इसी पावर है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, रूट ऑफ ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा t स्क्वायर, को t आ जाएगा, LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो फॉर्मूला इज करेक्ट। बेटा समझ आ गया? यस सर। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे कल। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके, बाय बाय। आपने कर लिया केशव? सर नोटिंग इट डाउन। ओके ठीक है। केशव आपकी कोई क्लास है? सर आज है और कल भी है। कल किस टाइम है? सर 3 to 5। कल संडे है? हाँ जी बेटा, संडे को भी क्लास है 3 to 5? यस मैंने लेट ज्वाइन किया था ना, तो सर केमिस्ट्री की मेरी लेट मतलब क्लास रखी है सर इंडिविजुअल। अच्छा है, मनीष सर की? यस सर। ओके ओके, चलो मैं दिन का ही टाइम दूंगा आपको, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, ओके। जस्ट रिवाइज ऑल द थिंग्स अगेन अगेन। मैं वीडियो शेयर कर दूंगा आज जो मैंने किया है, इसको अच्छे से एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना। ओके, ओके सर। नोट कर लिया बेटा आपने? यस सर। चलो ओके, बाय, टेक केयर। बाय सर।